आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जो हिंदू धर्म की नींव में है, ब्रह्म पुराण। चलिए इसके रहस्यों की दुनिया में चलते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर हमारी जिंदगी के मकसद तक फैले हुए हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुराने और पवित्र जंगल से, जिसका नाम है नैमिषारण्य। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं और वो सब जानना चाहते हैं कि इस अस्तित्व का, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है। सोचिए, उनके मन में वही सवाल थे जो आज भी हमें परेशान करते हैं। आखिर ये दुनिया बनी कैसे, आगे क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा और सबसे पहले यहाँ कौन था। यही वो सवाल हैं जो इस महान पुराण की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का पहला पड़ाव। ये पड़ाव है ज्ञान को ढूंढने का, एक ऐसी खोज जो शायद हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पुराण सिर्फ किताबें नहीं हैं, वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह हैं, जिसमें पीढ़ियों का ज्ञान, बड़ी बड़ी कहानियां और पूरे ब्रह्मांड का इतिहास सहेज कर रखा गया है। और ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें रास्ता दिखाने के लिए हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो ऋषियों ने पूछा था, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए सीधे ब्रह्मांड की रचना की कहानी में उतरते हैं। ब्रह्म पुराण के हिसाब से सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। इसका मतलब है सोने का अंडा या स्वर्ण गर्भ। सोचिए, एक कॉस्मिक एग जिससे पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स पैदा हुआ। ये कितना पावरफुल आइडिया है कि हर चीज एक ही डिवाइन सोर्स से निकली है। तो ये सब हुआ कैसे? पुराण इसे बड़े आसान स्टेप्स में बताता है। सबसे पहले गहरे अनंत पानी में एक कॉस्मिक एग सामने आता है। फिर उस अंडे से खुद ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। वो अंडे को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक से बनता है स्वर्ग और दूसरे से पृथ्वी। और आखिर में वो पहले जीवों को बनाते हैं ताकि इस नए यूनिवर्स में जिंदगी शुरू हो सके। यहाँ देखिए, ब्रह्मा इस यूनिवर्स के ग्रैंड आर्किटेक्ट, वो ध्यान में बैठे हैं और स्वर्ग, पृथ्वी और सारी दिशाओं को बना रहे हैं। ये क्रिएशन का एक बहुत ही शांत और पावरफुल मोमेंट है। हाँ, पर एक बात और, पुराणों का यूनिवर्स सिर्फ हमारी दुनिया तक ही नहीं है। इसमें देवलोक जैसी दिव्य दुनिया भी है जहाँ देवता रहते हैं, और साथ ही पाताल और नरक जैसे लोक भी हैं जो असल में कर्म और उसके नतीजों का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो चलिए अब इस बड़े से कॉस्मिक स्केल से थोड़ा जूम इन करते हैं और अपनी नई नई बनी पृथ्वी पर आते हैं और सुनते हैं इसके पहले महान राजा, राजा पृथु की कहानी। और यहीं कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। पृथ्वी, जो जिंदगी का सोर्स थी, अचानक बंजर हो जाती है। वो अपने ही बच्चों को पालने से मना कर देती है। अब सोचिए, मानवता के सामने कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया था। उन्होंने क्या किया होगा? ऐसे मुश्किल समय में जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी। उन्होंने एक ऐसे हीरो की तरफ देखा जो न्यायप्रिय था, शक्तिशाली था, और उनका नाम था राजा पृथु। और इसके बाद जो होता है वो किसी एपिक स्टोरी से कम नहीं। पृथ्वी एक गाय का रूप लेके भागने लगती है और राजा पृथु उसके पीछे जाते हैं। लेकिन ये कोई लड़ाई नहीं है, वो उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। वो तो बस उसे मनाना चाहते हैं कि वो अपने लोगों को फिर से संभाले, उनका पेट भरे। ये जो पृथ्वी का दोहन है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक धर्मी राजा और प्रकृति के बीच के रिश्ते को दिखाता है। राजा पृथु ने जमीन को खेती के लायक बनाया, पहाड़ों को बर्तनों की तरह इस्तेमाल किया, और पृथ्वी रूपी गाय से वो सब कुछ हासिल किया जो एक सभ्यता को बनाने के लिए जरूरी था: अनाज, दवाइयाँ और कीमती धातुएं। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं, समाज से हटकर एक इंसान और भगवान के रिश्ते पर। देखते हैं कि एक नश्वर इंसान और परमात्मा के बीच का कनेक्शन कितना गहरा हो सकता है। इस पूरे ग्रंथ के दिल में जो एक चीज है, वो है भक्ति, यानी भगवान के लिए गहरा प्यार और समर्पण। पुराण ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं जहां भक्तों के विश्वास में इतनी ताकत थी कि वो पहाड़ों को भी हिला सकते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजा इंद्रद्युम्न की कहानी। वो एक आदर्श भक्त थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी भगवान विष्णु के लिए एक बहुत बड़ा, एक भव्य मंदिर बनाना। ये सिर्फ एक राजा की जिद नहीं थी,
बल्कि उनकी गहरी भक्ति का एक सबूत था। उनकी एक क्वेस्ट मतलब उनकी एक खोज असल में भरोसे का एक इनक्रेडिबल सफ़र था। ये एक सपने से शुरू हुई, फिर एक पवित्र जगह की लंबी यात्रा हुई और फिर चमत्कार की तरह एक पवित्र लकड़ी का टुकड़ा समुद्र से बहकर किनारे आ गया। हर कदम पर भगवान ने उनके अटूट विश्वास का मान रखा। और उनकी इस अटूट श्रद्धा का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा महान मंदिर बना जो आज भी लाखों लोगों को परमात्मा से जोड़ता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची भक्ति से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो इन सारी कहानियों का क्रिएशन, राजा, भक्ति, इन सब का मतलब क्या है? हमें क्या टेकअवे मिलता है? इन पुरानी कहानियों का सार क्या है? देखिए, ब्रह्म पुराण को सिर्फ कहानियों की किताब समझना ये एक बड़ी गलती होगी। यह उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में रियलिटी को समझने का एक नक्शा है, एक ऐसा मैप जो हमें दिखाता है कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ है। तो ये नक्शा हमें दिखाता क्या क्या है? चलिए देखते हैं। ये बताता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। ये बताता है कि एक अच्छा समाज यानी धर्म पर चलने वाला समाज कैसे काम करता है। ये दिखाता है कि किसी एक इंसान का विश्वास, उसकी भक्ति कितनी पावरफुल हो सकती है। और ये हमें कॉस्मिक लेवल से लेकर पर्सनल लेवल तक का रास्ता दिखाता है। ये जो इमेज है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये हमें याद दिलाती है कि टाइम वो सीधा नहीं चलता, वो एक साइकिल है, विनाश और फिर से जन्म का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। यह हमें बताती है कि इन कहानियों में जो सच्चाई है वो हमेशा रहेगी, वो इटर्नल है, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी क्यों न बदल जाए। तो आखिर में ब्रह्म पुराण हमें एक नक्शा देता है, एक ऐसी दुनिया का जिसमें हर चीज का कोई मतलब है, कोई मकसद है। अब सवाल ये उठता है कि आज की इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में हम अपना रास्ता खोजने के लिए, अपनी जिंदगी को समझने के लिए कौन से नक्शों का इस्तेमाल करते हैं।